We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के आलोचकों की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी को पाकिस्तानी एजेंट बताया उन्होंने। एकनाथ शिंदे साहब, पाकिस्तानी एजेंट अगर बताने की आपकी हिम्मत है, हैसियत है और हौसला है तो जयशंकर को बताइए ना, जिन्होंने बयान देकर के पाकिस्तान के आतंकवादियों को बचाया, जिन्होंने बयान देकर के कहा कि क्या नाम जो है, हमने बता दिया था कि हम उनके सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, हम उनके सिविल ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। क्या जयशंकर के या भारतीय जनता पार्टी के वो सगे रिश्तेदार थे जिनको आपने बताया, या ये जासूसी थी, या ये पाकिस्तानी एजेंट थे? आज की डेट में पूरे पाकिस्तान में जयशंकर उनका दोस्त है, उनका यार है, उनको निशाने पाकिस्तान देने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में सोच समझ करके बोलिए। राहुल गांधी के बारे में अगर आप बोलेंगे तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान राहुल गांधी की दादी ने ही करवाए थे, और आपका नेता तो वहाँ पर सीज फायर करके डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट से डर करके चला गया। इस पर जवाब दीजिए। 5700 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वैशाली देवरिया रेल लाइन भी इसमें शामिल है। जहाँ जहाँ चुनाव होने लगता है वहाँ वहाँ के बेटे हो जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, वहाँ वहाँ क्या नाम परियोजनाओं का शिलान्यास करने लगते हैं मोदी जी। 2015 में भी 1.25 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया था मोदी जी ने बिहार को, आज तक उसमें से कितना मिला ये बताएं मोदी जी। और लगातार पिछले एक साल में 14 से 17 पुल ढह गए हैं। क्या इसी के लिए इन्होंने पैसा दिया है कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करके, बंदर बांट करके वो सारे के सारे पैसे अपनी जेब में करे, और पुल के मालिक जहां तक बताए जा रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी से संबंध बताए जा रहे हैं? क्या वो पैसा आपने उन आतंकवादियों को हथियारों के लिए दिया है, उन अपराधियों को हथियारों के लिए दिया है जो दिन भर लगातार लोगों की हत्या करते रहते हैं, महिलाओं की अस्मत लूटते हैं? क्या ये पैसा उन अपराधियों के पास जाएगा जिन्होंने तेजस्वी यादव के घर के सामने कल गोली चलाई? भारतीय जनता पार्टी वालों, चुनावी मोड में मत रहो, कभी कभी देश की सेवा भी कर लिया करो। ईरान मिसाइल हमले के बाद खुनमई को खत्म करने की धमकी दी गई। इजराइल के रक्षा मंत्री कहते हैं, कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खुनमई को खत्म करना देश के युद्ध के लक्ष्यों में से सबसे बड़ा लक्ष्य है। हालांकि इसमें अमेरिका को भी इंटरफेयर करने से रशिया ने कहीं ना कहीं धमकी भरे अंदाज में किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को खत्म करने की बात करना आतंकवाद है, चाहे वो इजराइल करे। अगर नेतन्याहू या उनके लोग कह रहे हैं खामनेई को खत्म कर देंगे तो ये बहुत बड़े आतंकवाद की निशानी है, और चाहे ईरान के लोग कहें कि वो नेतन्याहू को खत्म कर देंगे तो ये भी आतंकवाद की निशानी है। बहुत स्पष्ट है कि आज की डेट में आप युद्ध का लक्ष्य क्या, अगर आपको अयतुल्ला खामनेई को मारना है तो आपने जो सैकड़ों जानें वहाँ पर ले ली हैं, आपने अतिक्रमण किया है, आप उसका जवाब नहीं देना चाहते? क्या अयतुल्ला खामनेई कोई आतंकवादी है? एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को मारना अपने आप में मानवता की हत्या करने के बराबर है, और किसी भी मानव की हत्या करना, निर्दोष मानव की हत्या करना जो है मानवता के लिए शर्मसार करने की बात है। अब इजराइल का रुख स्पष्ट रूप से खुला दिखाई दे रहा है। अब अमेरिका को चाहिए कि वो बताए कि क्या वो भी खामनेई को मारना चाहता है, क्या वो भी युद्ध अपराधी होना चाहता है, क्या अमेरिका भी आतंकवादी है? इन सारी बातों का जवाब इजराइल और अमेरिका को देना होगा। हालांकि अमेरिका ने जो है इस पर 2 हफ्ते का, ट्रंप ने 2 हफ्ते का समय अभी लिया है कि 2 हफ्ते में इस पर चीजें स्पष्ट करेगा। क्या धरती के खुदा हो गए हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप कि 2 हफ्ते में वो करेंगे और वो कुछ करेंगे नहीं? हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो भी किसी देश के नेता को मारने की धमकी दे, आज की डेट में अगर कोई नरेंद्र मोदी जी को मारने की धमकी दे तो क्या हम चुप बैठेंगे? हम उसको निस्त नाबूद कर देंगे। जो भी, क्योंकि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देना ये युद्ध अपराध भी है, आतंकवाद भी है। उसी तरीके से ईरान के सर्वोच्च नेता को मारने की धमकी देना बहुत घृणित आतंकवाद की कार्रवाई मानी जानी चाहिए। मुसलमानों के लिए 15% आवास कोटा मंजूर कर दिया, जो पहले 10% था उसको बढ़ाकर 15% कर दिया है। किस तरह से देखते हैं? लगातार नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, आदिवासी के लिए, इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो हैं, और हमें गर्व है इस बात का कि कर्नाटक की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार साहब की सरकार, जो वहाँ पे वंचित वर्ग हैं, जो मुस्लिम
वर्ग जो है उसमें आते हैं, पिछड़ों में आते हैं। ये आरक्षण पिछड़ों के लिए हुआ है, ये आरक्षण मुस्लिम वर्ग के पिछड़ों के लिए है। ये आरक्षण मुस्लिम्स के लिए नहीं, अशराफ्स के लिए नहीं है, जिनके पास आरक्षण की सुविधा नहीं है। तो ये किया है, ये एक अच्छा कदम है। अब भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाएगी, हिंदू मुसलमान करेगी। भारतीय जनता पार्टी कहेगी देखिए मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहेगी कि 85% आरक्षण दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर एक्सप्रेस लिंक का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी इसे देख रही, किस तरह से देखते हैं? एक सड़क का उद्घाटन 2 जगह पर करने जा रहे हैं, ये हमने कभी नहीं देखा था। आदि क्या है, अंत क्या है, नहीं पता। गोरखपुर में भी करेंगे और उधर भी करेंगे। लोग बता रहे हैं कि एक सड़क का उद्घाटन तो भाई 2 बार सिर्फ भाजपा वाले ही कर सकते हैं। ये जुमलेबाजियां सिर्फ भाजपा वाले ही कर सकते हैं। अब जैसे ये नियुक्ति पत्र बांटते हैं नौकरी देने के बाद, नौकरी नहीं देते, उसी तरीके से जो आपने काम कर दिया उसका उद्घाटन करिए। लेकिन 2-2 जगह उद्घाटन करना कौन सी वो है कि 2-2 जगह खर्चा करना। भारतीय जनता पार्टी वालों, काम करके दिखाइए, एक काम के 2-2 बार फीते मत काटिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।